हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिए बेटा कमेंट करके सारी चीज़ें सही हैं। सभी विद्यार्थियों का भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। वंदना जी गुड इवनिंग, मीरा जी गुड इवनिंग, अलका जी, राजवीर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। देख पा रहे हैं बेटा सारी चीज़ें प्रॉपर है ना? स्टार्ट करें फिर अपन।
चलिए ठीक। तो भाई इस सवाल है, आसान सा सवाल है। A child while going to the school reduces his speed by 4/5 of his actual speed and reaches 15 minutes late. Find the actual time. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। क्वेश्चन देख पा रहे हैं बेटा सभी लोग, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सवाल क्या है? बच्चे ने चाल को 4/5 कर दिया, 15 मिनट देरी से पहुंच रहा। अब मेरी बात को समझना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। देखो भाई, स्पीड अगर हो गई है 4/5, इसका मतलब स्पीड का जो रेशो है वो 5 से घटकर स्पीड क्या हो गई 4। 5 से घट के स्पीड क्या हो गई 4। तो बेटा टाइम क्या होगा? टाइम आप जानते हो व्युत्क्रमानुपाती होता है, कल मैंने बताया था। टाइम क्या हो जाएगा? 4 से 5, है ना भाई। जहां स्पीड ज्यादा वहां टाइम कम लगेगा, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड कितना बढ़ रहा है तो आप कहोगे, सॉरी टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, तो 1 अनुपात ज्यादा लग रहा है, जो कि 15 मिनट के बराबर है। तो वास्तविक समय क्या है? 4 अनुपात 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 60 मिनट। ये क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। भाई स्पीड क्या हो गई? 5 से 4। टाइम क्या हो गया? 4 से 5। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जानते हो डिस्टेंस तो बराबर रहेगा। डिस्टेंस आपका भाई, घर से बच्चा घर से कहां जा रहा है? स्कूल, या स्कूल से घर जा रहा है? बच्चा स्कूल जाते वक्त स्कूल जा रहा है ना, तो ये घर है। समझना मेरी बात को, घर से कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो तो नहीं बदलेगा। स्पीड अलग है तो टाइम अलग लगेगा। कि स्पीड अगर पहले x है तो टाइम लग रहा है t। स्पीड जब 4/5 ऑफ x हो गई तो टाइम क्या लग रहा है? t+15। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? स्पीड x है तो टाइम है t। डिस्टेंस तो आप स्पीड इंटू टाइम से ही निकालोगे। स्पीड x टाइम t, स्पीड 4/5 हो गई तो टाइम क्या लग रहा है? t+15, 15 मिनट ज्यादा। तो x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5t बराबर 4t + 15 चौके 60। तो भैया पक्षांतर करेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा? 60। ये आंसर है। और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भाई स्पीड 5 से 4 हो रही है तो टाइम 4 का 5 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? तो बेटा 1 अनुपात बढ़ रहा है जो कि 15 के बराबर। तो वास्तविक समय 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 60 के बराबर। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन। और अगर आप शॉर्टकट जानना चाहो तो बेटा एक चीज और कर सकते हो। 4/5 है, 15 मिनट, अंश से गुणा करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और डिफरेंस जो भी आएगा उससे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमेशा काम करता है ये कि अंश में गुणा करो और अंतर जो भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंस, उससे डिवाइड कर दो, बेटा आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे यहां पर है 7/6 चाल 5 मिनट जल्दी, तो अंश से गुणा करो और अंतर से क्या दे दो? भाग दे दो। तो एक्चुअल टाइम क्या लगेगा? 35 मिनट। वास्तविक समय पूछ रहा है, 35 मिनट आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये करो। कार ट्रैवलिंग विद 5/7 of the usual speed covers 42 km in इतना टाइम. What is the usual speed of car?
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पर हो जाएगा। आप देखो, आप टाइम को बेटा पूरे को घंटे में कन्वर्ट करो। पहले तो सबसे पहले तो टाइम को किसमें, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, चलो 40 मिनट ही रहने देते हैं। 48 सेकंड, 48 सेकंड को 48/60 मिनट लिखूंगा मैं। 12 चौक 48, 12 पंजा 60, तो 1 घंटा ये कितना हो जाएगा, 200 + 4 तो 204। 204/5 मिनट, इसको घंटे में बदलो, बटे में 60 लग जाएगा। अब काटोगे 6 के पहाड़े से तो 6 × 18, 6 चौक 24, 10, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 34 कितना हो जाएगा, 84/50। इतने घंटे आएंगे बेटा। और 2 के पहाड़े से फिर भी कट रहा है तो ये कितना हो रहा है, 42/25 आवर्स। सबसे पहले मैंने इसको बदला, 42/25 घंटे का समय लग रहा है पूरा कन्वर्ट करने के बाद। तो जब स्पीड हुई 5/7, मतलब स्पीड जो है 7 से जब, अच्छा दोबारा मीरा जी देखो, यादव जी, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड है, तो आप 1 घंटे को 1 रहने दो, 40 मिनट को 40/60 घंटा, और 48 सेकंड को क्या लिखोगे बेटा, 48/3600, यही लिखोगे ना, बोलो हाँ या ना। घंटे में कन्वर्ट करोगे, मिनट को करोगे तो बटे 60 लगेगा, और सेकंड को करोगे तो बटे 3600 लगेगा। 12 के पहाड़े से काट रहे हो तो 12 चौक 48, 12 तिया 36, फिर काटोगे तो ये 2 हो गया, ये 150 हो गया, और कटा तो 1/75। इसको काटोगे तो बेटा 2/3, तो 1 + 2/3 + 1/75। आप एलसीएम लोगे कितना, 75 एलसीएम ले लो, तो 75 + 50 + 1, ऐसे ही कुछ आ रहा है। अभी सही है कि नहीं? तो पिछली बार गड़बड़ हो गई थी कि इस बार गड़बड़ हुई है। 125 और ये हो रहा है 126, पर 126/75 आ रहा। मैंने सब सही तो किया, मैं एक बार फिर से चेक करूं। 1 घंटा 40 मिनट हो गया 2/3, 48 हो गया 48/3600, 12 चौक 48, 12 तिया 36, ये 4 के पहाड़ से काटोगे 1, ये सही तो है, सब सही है। तो एलसीएम 75 ही आएगा। 75 प्लस कितना हो जाएगा, ये 25 बार कटेगा, 25 दूना 50 + 1, यही आएगा यार, 126/75, इतना आएगा। ये घंटे में आएगा ऐसा। पिछली बार शायद कुछ एरर आ गया होगा, हाँ, पर ये 126/75 घंटे हो गया। अब बात को समझो कि स्पीड जो है 7 से 5 हो गई, तो टाइम 5 से क्या हो जाएगा, 7, टाइम क्या हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। ये 7 अनुपात जो है 126/75 के बराबर है, तो 1 अनुपात कितना, 7 1 7, 7 8 56, तो 5 अनुपात कितना, तो 5 अनुपात बराबर 18 × 5/75, तो ये निकल के आ रहा है, 3 के पहाड़ से काटोगे 6/5 घंटे, तो 42 किलोमीटर जो व्यक्ति 6/5 घंटे में तय कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, नहीं सॉरी 7 बार कटेगा तो 7 × 35 हो जाएगा भाई। स्पीड क्या हो जाएगी, 35। ये है आंसर। नहीं आया समझ? हाँ जी, दोबारा करें बेटा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? $35 एकदम सही राजवीर। देखो, सबसे पहले मैंने टाइम को घंटे में कन्वर्ट किया, टाइम को किसमें, घंटे में। तो स्पीड जब 7 से घट के 5 हुई, तो टाइम 5 से क्या हो गया, 7 हो गया। ये 7 रेशो का जो टाइम है, देखो नहीं आया समझ में बेटा। सबसे पहले आप ये करोगे कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, इन सबको घंटे में कन्वर्ट करोगे। कैसे होगा, बटे में क्या आ जाएगा, ये 60,
बटे में क्या आ जाएगा 3600। तो इस पूरे को हल करने पे बेटा 126/75 आ रहा है। तो स्पीड जब 7 से 5 हुई तो टाइम तो 5 से 7 हो जाएगा ना, और यही 7 रेशो 126/75 के बराबर है। तो टाइम कितना, वास्तविक समय क्या है 5 रेशो। तो 5 रेशो के लिए इसी में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका समय 6/5 घंटे आएगा वास्तविक समय। तो जो व्यक्ति 42 किलोमीटर 6/5 घंटे में तय कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर नहीं आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, टाइम देखो, स्पीड अगर 7 से घट के 5 हो गई तो टाइम 5 से 7 हो जाएगा ना बेटा। स्पीड अपॉन वाले को एक्चुअल लिया जाता है। राकेश जी दोनों में से कुछ भी कर दो, वो भी सही था बेटा, उसमें मैंने शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी थी, है वो भी सही। आप कहो तो अपन उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और वो भी सेम ही था, शायद ये 3 के पहाड़ से आप इसे काट सकते हो। 3 के पहाड़ से काटोगे तो 42 बाय कितना आएगा 25, ऐसा ही तो आएगा। चलो अगला, ये वाला ट्राई करो बेटा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है भाई विद्यार्थियों, बताइएगा। किसी बच्चे का कोई आंसर? एक पिता पुत्र की चाल क्रमशः 12 और 18 है किलोमीटर प्रति घंटे में, दोनों ए से बी की ओर जा रहे हैं। पुत्र पिता से 1 घंटे बाद चलता है और 1 घंटे पहले ही पहुंच जाता है, फिर भी क्या आंसर आ रहा है बेटा? मौखिक कर सकते हो आप, मौखिक। आया क्या? देखो भाई 1 घंटे बाद चल रहा है, फिर भी 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, मतलब बेटे को जो समय लगेगा वो 2 घंटे कम लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? सपोज पिता अगर 12 बजे चल रहे हैं, सपोज शाम को 5 बजे पहुंच रहे हैं। कितने बजे पहुंच रहे हैं? 5 बजे पहुंच रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। तो पिता को 5 घंटे लगते हैं, बेटा चलेगा 1 घंटे बाद और पहुंचेगा 1 घंटे पहले, मतलब 4 बजे। चलेगा बेटा कितने बजे? 1 बजे। पहुंचेगा कितने बजे? 4 बजे। 1 घंटे बाद चला, बिल्कुल सही मीरा यादव जी। तो कितना घंटे लगा? 3 घंटे। तो बेटे को तो 2 घंटे कम ही लगेंगे ना। जो व्यक्ति 1 घंटे बाद चल के भी 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है उसे कितना? 2 घंटे कम ही लगेंगे। और ये आप ऐसा मत सोचना कि सर 12 और 5 कहाँ दिया सवाल में, बेटा ये मैंने मन से लिया हुआ है, अपने मन से लिया है। सहमत है क्या आप लोग? अब देखो, बेटे को 2 घंटे कम लगेंगे। सबसे पहली चीज, स्पीड का जो रेशो है 12 और 18, स्पीड का रेशो बेटा 2:3। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर टाइम का रेशो जो होगा ना वो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3:2। ठीक, बहुत बढ़िया शंकर जी, 72। तो कितना समय कम लग रहा है बेटे को? 1 अनुपात, जो कि हमें पता है 2 घंटे के बराबर। तो बेटे को 6 घंटे का समय लगे, सॉरी पिता को 6 घंटे का समय लगेगा, बेटे को 4 घंटे का। भाई 2 अनुपात है ना, मल्टीप्लाई कर दो 2 अनुपात, मल्टीप्लाई कर दो आप 2 अनुपात। अब 6 घंटे और 4 घंटे, अब आप टाइम को स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो किसी भी साइड, या तो 18 गुणा 4 कर लो तो भी 72 आएगा डिस्टेंस।
स्पीड इनटू टाइम कर लो तो भी क्या आएगा, डिस्टेंस तो बेटा 72 किलोमीटर ही निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी, किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो भाई पूछो। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन। बहुत मजेदार सवाल है भाई अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता। हाँ जी, डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन को करने के बेटा 4-5 तरीके हैं, पर मैं आपको वही बता देता हूं जिससे सीधा सीधा लास्ट वाला स्टेप पूछ रहे हो राकेश जी। बेटा लास्ट वाले स्टेप में क्या था, देखो भाई, एक अनुपात का अंतर 2 घंटे के बराबर, तो 3 में गुणा करोगे तो पिताजी का समय आ जाएगा, 2 में गुणा करोगे 2 घंटे तो बेटे का समय। और टाइम में जब आप एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्पीड थी ना 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, तो जब आप स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो डिस्टेंस निकल के आ जाता है। ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप ये बताओ कि किसी जगह अगर आप 6 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, फिर उसी जगह अगर आप 6 मिनट पहले पहुंच गए, तो मतलब दोनों कंडीशन में जो पहुंचने में समय लग रहा है उसमें 12 मिनट का डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना? भाई कहीं आपको 12 मिनट पहले 12 बजे पहुंचना है सपोज, पर आप पहुंच गए 6 मिनट पहले और फिर दूसरी बार आप पहुंच रहे हो 6 मिनट बाद, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 12 मिनट का नहीं हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये। तो बेटा टाइम का जो अंतर है वो कितना है? टाइम का जो अंतर है वो 12 मिनट है डिफरेंस। पहली कंडीशन में टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरी कंडीशन में टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार स्पीड 5 है, एक बार स्पीड 6 है, और दोनों टाइम का अंतर कितना है? 12 मिनट। बटे में 60 करके घंटे में बदल दो। एलसीएम 30, 6d माइनस 5d बराबर 12/60। d बराबर क्या आ गया बेटा? 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। बस बात खत्म। हाँ जी बेटा, बिल्कुल 6 आंसर एकदम सही है भाई। ये वाला कर दो। करना भाई फटाफट। देखो आप ये तो समझ गए, 1 घंटा देरी 2 घंटा पहले मतलब 3 घंटे का अंतर है। जब डिस्टेंस d 60 की स्पीड से कवर हुआ, डिस्टेंस d 80 की स्पीड से कवर हुआ, तो अंतर जो आया वो 3 घंटे का आया। एलसीएम आपने शायद 240 ले लिया होगा, तो कितना 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 3, तो d बराबर 720। बी आंसर।
बी आंसर निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर टाइम भी तो निकालना बताओ, डिस्टेंस तो आपने 720 बता दिया, टाइम कैसे आएगा? अब देखो बेटा, जब उसने 720 किलोमीटर, पहली कंडीशन से निकाल रहा हूं मैं, 720 किलोमीटर जब उसने 60 की स्पीड से तय किया तो उसे टाइम क्या लग रहा होगा? 12 घंटे। पर जब वो 12 घंटे में पहुंच रहा था तो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है। आप 12 घंटे में कहीं पहुंच रहे हो और आपको 1 घंटा देरी हो गई, मतलब पहुंचना कितने में चाहिए? वास्तविक समय 11 घंटे में। भाई 12 घंटे में पहुंचने पे अगर देरी हो रही है तो 11 घंटे में पहुंचना चाहिए ना। आपको सर दूसरी कंडीशन से बताओ, तो यही 720 किलोमीटर अगर आप 80 की स्पीड से तय करोगे तो आपको 9 घंटे का समय लगेगा। पर जब आप 9 घंटे में पहुंचे तो आप 2 घंटे पहले ही पहुंच गए, 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। आपको पहुंचना कितने में चाहिए था? 2 घंटे बाद पहुंचना चाहिए था। 11 घंटे वास्तविक समय है। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, राजवीर जी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करो बेटा। अनुष्का बोल रही है रिपीट करने को। अनुष्का जी देखो, ये था सवाल बेटा, कहीं पर अगर आप 1 घंटा देरी से पहुंच रहे हो, फिर आप 2 घंटा पहले पहुंच रहे हो, मतलब आपको जो पहुंचने में समय लग रहा है उन दोनों कंडीशन में 3 घंटे का डिफरेंस है, 3 घंटे का अंतर। तो जब आपने डी डिस्टेंस 60 की स्पीड से कवर किया और डी डिस्टेंस 80 की स्पीड से कवर किया तो जो समय में अंतर आया 3 घंटे का। टाइम तो यही होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड कितने का? 3 घंटे का अंतर। आप एलसीएम लोगे 240 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 3, तो बेटा d बराबर क्या आ जाएगा? 720। ये आ गया। अब आप टाइम निकालो, कोई सी भी कंडीशन, या तो यहां से या तो यहां से, दोनों ही, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, कोई सा भी टाइम आप निकाल लो। जैसे मैं पहली कंडीशन में निकालूं कि जब 720 किलोमीटर 60 की स्पीड से तय किया तो उसे 12 घंटे का समय लगेगा। पर आप अगर कहीं 12 घंटे में पहुंच रहे हो और आपसे कहा गया कि आप 1 घंटा देरी से पहुंचे, आप 1 घंटा लेट हो गए, 12 घंटे लग गए आपको पहुंचने में, मतलब पहुंचना कितने में चाहिए था? आपको 11 घंटे में पहुंचना चाहिए था, तो आप लेट नहीं होते। तो एक्चुअल टाइम क्या आएगा बेटा? 11 घंटे निकल के आएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? अगला क्वेश्चन करो। एक बच्चा घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। 30 की चाल से जाता है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। बताओ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तीनों पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है भाई? मीरा जी बोल रही है ए आ रहा है। ठीक है बेटा, देखो मैं इसके बाय ऑप्शन करने का भी तरीका आपको बता दूंगा, है ना। बाय ऑप्शन करने का तरीका भी बता देंगे आपको। राकेश बेटा सी तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर आप ये जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो स्पीड तो आ ही नहीं रही। 60/3 करने पे स्पीड नहीं आ रही, 30/3 करने पे स्पीड नहीं आ रही,
120/5 करेंगे तो 24, या तो ये होगा 120/10 बराबर 12, या तो ये होगा आंसर, या तो ए या तो डी, दोनों में से कोई एक होगा। बेटा स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पे स्पीड आने तो चाहिए। बोलो, ठीक है ना। तो या तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए होगा, या तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, है ना। अब इनमें से हाँ कोई बात नहीं राकेश जी, देखो मैं आपको और समझाता हूं बेटा, और समझना। अब कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अब डिस्टेंस अगर मैं मानता हूं कि ऑप्शन ए को मैं चेक करता हूं 120 किलोमीटर, अगर व्यक्ति 40 की स्पीड से जाएगा तो उसे 3 घंटे लगेंगे, और अगर 120 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे, ठीक। जबकि वास्तविक समय कितना दिया ऑप्शन में, 5 घंटे। तो यहां पर वो क्या 2 घंटे पहले, और यहां पर क्या वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना ऑप्शन ए में। क्या मेरी बात से सहमत हो बेटा। 120 किलोमीटर डिस्टेंस, 40 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 40 की स्पीड से जाएगा 3 घंटे, 30 की स्पीड से जाएगा 4 घंटे, एक्चुअल टाइम बोल रहे हैं 5 घंटे, ऑप्शन से ही मैं ले रहा हूं, तो यहां 2 घंटे कम लग रहा है, यहां 1 घंटे कम लग रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। ये तो हमने बाय ऑप्शन किया, आपको मैं जैसे आप कहोगे वैसे तरीके में बता दूंगा। पहले तो अपन ने बाय ऑप्शन कर लिया ये, है ना, और फिर आप स्पीड, ये डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे तो एक्चुअल स्पीड भी 24 निकल के आ जाएगी। अब देखो और समझो बेटा, डिस्टेंस डी 40 की स्पीड से, डिस्टेंस डी 30 की स्पीड से और डिस्टेंस डी 40 की स्पीड से, बेटा अंतर कितना आएगा, 1 घंटे का। और मैंने क्यों 30 आगे रखा है, क्यों 30 मैंने आगे रखा है, क्यों 40 मैंने बाद में, क्योंकि बेटा d/30 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी d/40 की, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू घटेगी ना। अब अंतर 1 घंटे का कैसे आया भाई, कहीं आप 2 घंटे जल्दी पहुंच रहे हो, फिर आप 1 घंटा जल्दी पहुंच रहे हो, तो अंतर तो 1 ही घंटा। एक जगह पे जल्दी और एक जगह पे देर से पहुंचे होते तो क्या होता, तो ऐसी कंडीशन में आपको वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, पर यहां तो एक बार जल्दी और एक बार देर से, तो मतलब क्या आएगा, डिफरेंस निकलेगा। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ बाय ऑप्शन बिल्कुल राजवीर जी बाय ऑप्शन जल्दी हो रहा है, पर बाय ऑप्शन तो तभी हो रहा है ना जब उसने आपसे तीनों चीजें पूछी हैं। अगर आपसे कोई एक ही चीज पूछी होती, बिल्कुल मीरा यादव जी, पर कोई एक ही चीज पूछी होती बेटा तो आपको तो सॉल्व करना पड़ जाता ना। तीनों दिया हुआ है तो आप ऑप्शन से कर पा रहे हो राजवीर जी, है ना। चलो ठीक, अच्छा देखो मैं एक मजेदार तरीका बताता हूं। जब स्पीड थी 40 तो देरी हुई कितने की, सॉरी जल्दी पहुंच गया 2 घंटे, जब स्पीड थी 30 तो पहुंच गया 1 घंटा। आप मल्टीप्लाई करो 80 मल्टीप्लाई करो 30, डिफरेंस कितना है बेटा 50, और स्पीड के अंतर से भाग दे दोगे ना तो आपको टाइम पता पड़ जाएगा, टाइम पता पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज ये मैंने क्या कर दिया, 40 की स्पीड तो 2 घंटे की, 40 की स्पीड तो 2 घंटे जल्दी, 30 की स्पीड तो 1 घंटे। आप मल्टीप्लाई करोगे 80 मल्टीप्लाई करोगे 30, दोनों को घटाओ और स्पीड्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो टाइम निकल के आ गया। 5 घंटे उसको पहुंचने में समय लगना चाहिए, 5 घंटे एक्चुअल टाइम, पर उसे तो 2 घंटे कम लगे, मतलब वो 3 घंटे में पहुंच गया। और कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 120। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है भाई। वो तो 2 घंटे, भाई लगना तो 5 घंटे चाहिए, पहुंच गया 2 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे में पहुंच गया, वो भी 40 की स्पीड से, तो 120 चला होगा। और 120 अगर वो वास्तविक समय 5 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड क्या होनी चाहिए 24। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं होगा भाई, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ भी नहीं होगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा, तरीके और भी बहुत सारे, पर एक मैंने बढ़िया तरीका बताया, है ना। चलो ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये आप पिछले क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। देखो 60 की स्पीड
तो बेटा 60 की स्पीड है तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 घंटा देरी, और अगर 80 की स्पीड है तो 2 घंटा क्या हो गया, पहले आप मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 60, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 160। इस बार आप प्लस करोगे क्योंकि एक बार देरी एक बार जल्दी, तो क्या करोगे प्लस, तो कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 220, और स्पीड्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो बेटा टाइम निकल के आ जाएगा 11 घंटे। 11 घंटे वास्तविक समय, 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है, मतलब 12 घंटे में पहुंच रहा है। 60 की स्पीड से टाइम क्या, सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 720, और 720 है वास्तविक समय 12 घंटे है, तो एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर उसकी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए। तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन। भाई ये बड़ा मजेदार सवाल है, क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। ये क्वेश्चन अगर हो जाए, ये टफेस्ट क्वेश्चंस में से है बेटा, टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो सबसे कठिनतम सवाल हैं उनमें से है ये क्वेश्चन। और ये पिछले क्वेश्चन जैसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन पे बड़ी मेहनत करी है, फिर भी जितना शॉर्टकट हो पाएगा मैं उतना बता दूंगा आपको, पर इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। बढ़े आगे भाई। देखो अब मेरी बात को समझना, मैं बहुत मेहनत से बेटा ये क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको डाउट आए आप लोग तुरंत पूछ लेना, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। P से Q के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, P से Q के बीच की क्या नहीं बदलेगी बेटा, दूरी नहीं बदलेगी। राकेश जी बोल रहे 350, बहुत बढ़िया राकेश जी, चेक कर लेंगे आंसर सही है कि गलत है। देखो समझो, डिस्टेंस है d, ठीक, डिस्टेंस क्या है d। अब स्पीड बदलती जाएगी, टाइम बदलेगा, स्पीड बदलेगी तो टाइम बदलेगा, पर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। पर पहली कंडीशन में स्पीड जब उसने 10 बढ़ा दी तो टाइम क्या लगा, टाइम उसे 1 घंटा कम लगा। क्या मेरी बात से सहमत हो भाई? जब स्पीड हो गई s+10 तो टाइम क्या लगा भाई, 1 घंटे कम लगा। दूसरी कंडीशन, अच्छा ये तो समझ में आ गया, स्पीड बढ़ाई 10 तो टाइम क्या हो गया 1 घंटा कम, तो ये स्पीड इनटू टाइम बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं st इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना बेटा, पहले मैं पूरा सॉल्व करूंगा फिर मैं शॉर्टकट के ऊपर आऊंगा। मल्टीप्लाई किया st माइनस s प्लस 10t माइनस 10, तो बेटा st से st कट गया, s इज इक्वल टू क्या हो रहा है 10t माइनस 10, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं ना s प्लस 10/10, ये टाइम निकल के आ गया भाई, टाइम यहां से यही निकल के आएगा ना s प्लस 10/10, बस एक चीज तो मैंने ये निकाली। दूसरी कंडीशन पे जब मैं आता हूं तो उस st बराबर, जब स्पीड उसने और 10 बढ़ा दी, देखो 10 तो पहले ही बढ़ गई थी, और 10 बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी 20, टाइम क्या लग रहा है 45 मिनट और कम लगते हैं, तो 45 मिनट और कम, देखो वैसे 1 घंटा कम लग रहा था, और 45 मिनट मतलब 3/4 लिख सकता हूं ना मैं, 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 3/4, तो मतलब ओवरऑल उसे कितना 7/4 टाइम कम लगेगा, 7/4 घंटे कम लगेंगे। बोलो हाँ या ना। देखो 1 घंटा तो वैसे ही कम लग रहा था, और 45 मिनट कम हो गए, तो कुल मिला के 1 घंटा 45 मिनट कम लग रहा है। 1 घंटा 45 मिनट को आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे भैया 7/4 लिखोगे। तो st इज इक्वल टू st माइनस 7/4s प्लस 20t माइनस 20 इंटू 7/4, इतना हो गया। st से st कटा, 20t इज इक्वल टू 7/4 मैंने कॉमन ले लिया तो s प्लस 20 हो जाएगा,
तो t बराबर s प्लस 20/20 इंटू 7/4। ये निकल के आ रहा है बेटा दूसरी कंडीशन से, ये निकल के आ रहा है किससे? दूसरी कंडीशन से। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना बेटा, कमेंट करते जाओ और डाउट आ रहा है तो भैया पूछते जाओ। ठीक, अब दोनों कंडीशन का ये जो एक्चुअल टाइम है बेटा ये तो बराबर होगा, ये तो एक्चुअल टाइम बराबर होगा। अभी आप पूरा देख लो, फिर मैं जब शॉर्टकट बताऊंगा ना तो आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो s प्लस 10/10 बराबर s प्लस 20/20 इंटू 7/4। तो पहले 0 से 0 कट गया, ये 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई कर दो तो 8s प्लस 80 इज इक्वल टू 7s प्लस 140। तो भाई माइनस करोगे तो s बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 80 और 140 घटा तो 60। स्पीड बराबर भाई 60 आ गई। स्पीड बराबर क्या आ गई? 60 एक्चुअल स्पीड है। स्पीड की वैल्यू जब मैं यहां पर किसी भी एक जगह या तो लेफ्ट साइड वाले में या राइट साइड वाले में पुट करोगे, टाइम आ जाएगा। s की जगह 60 पुट कर दो तो टाइम क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर टाइम आएगा 60 प्लस 10/10, टाइम आ जाएगा 7 घंटे। और 7 घंटे 60 की स्पीड से तो भैया डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 60 इंटू 7। तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा जी? 420 निकल के आएगा। ये क्वेश्चन का सही आंसर है। डिस्टेंस क्या आएगा? आपसे टाइम भी पूछा जा सकता था, वो भी हमने निकाल लिया। आपसे स्पीड भी पूछी जा सकती थी, वो भी हमने निकाल लिया। और डिस्टेंस पूछा जाए तो वो भी हमने निकाल लिया। हमने तीनों चीजें निकाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये सबसे कठिन सवालों में से है, और वो आपको नजर भी आ रहा होगा कि बहुत लंबा जाता है सवाल। पर शॉर्टकट क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। स्पीड पूछा है? नहीं, दूरी पूछ रहा है। अच्छा, यहां पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बेटा इंग्लिश में स्पीड लिखा है, हिंदी में यहां पे दूरी लिखा हुआ है, और दूरी का आंसर निकाल लिया अपन ने। स्पीड पूछा होता तो 60 आ जाता, हिंदी में दूरी लिखा हुआ था, है ना। हाँ, लेंथी प्रोसेस है। राजवीर जी देखो, यहां पर भी मैंने टाइम निकाला तो s प्लस 10/10 आया राजवीर जी। यहां पर मैंने टाइम निकाला तो s प्लस 20/20 इंटू 7/4 आया। दोनों टाइम को आपने बराबर रखा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर रखा, तो यहां से स्पीड निकल के आ गई। स्पीड को किसी भी एक जगह पुट कर दो, किसी भी एक जगह, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। और टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जी डिस्टेंस आ जाएगा। पर शॉर्टकट पे आते हैं, इतना लंबा नहीं करना अपने को, इतना लंबा करना नहीं। अपन क्या करेंगे? शॉर्टकट करेंगे। देखो मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में स्पीड बढ़ी 10, टाइम कितना लगा? 1 घंटा कम। दूसरी कंडीशन में स्पीड और बढ़ गई 10, मतलब स्पीड टोटल 20 बढ़ रही है। दूसरी कंडीशन में स्पीड और 10 बढ़ रही है, मतलब ओवरऑल स्पीड बढ़ रही है 20, और टाइम कितना कम लग रहा है बेटा? 7/4, 1 घंटा 45 मिनट, है ना। 1 घंटा 45 मिनट को मैंने 7/4 लिख दिया। अब बहुत ठंडे दिमाग से समझना कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में बराबर होगा। स्पीड, टाइम को लिखने का मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, टाइम को लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। टाइम आप कैसे लिखोगे भाई? स्पीड जितना बढ़ी 10 बढ़ी बटा 10, टाइम कितना कम लगा? 1 घंटा। स्पीड तो एस, टाइम मैं फिर से लिखना सिखा रहा हूं कि स्पीड जितना बढ़ी 20 बढ़ी बटा 20, और टाइम कितना कम लगा? 7/4 घंटा। बस दोबारा सुनो मेरी बात को, दोबारा सुनो बेटा। स्पीड की जगह तो ऐसी मैंने लिखा, डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, ये डिस्टेंस है। ये टाइम कैसे लिखोगे? स्पीड जितना बढ़ी, स्पीड कितना बढ़ी? 10, तो स्पीड बढ़ी 10 बटा 10, टाइम कितना कम लगा? तो 1 घंटा। यहां पर स्पीड कितना बढ़ी? 20 बढ़ी तो बटा 20, और टाइम कितना कम लग रहा है? 7/4। अब आप सिंप्लीफाई करो, s से s भी काट दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140। तो यहां से s बराबर सीधा सीधा 60, और s की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो ना। ये तो पूरा का पूरा डिस्टेंस ही तो है, स्पीड इंटू टाइम। ये st बराबर डिस्टेंस आप पुट कर दो, 60 इंटू 60 प्लस 10, 70/10। तो क्या आ रहा है भैया? सीधा सीधा 420 आ रहा है। इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो पाएगा। बड़ी मेहनत करके मैंने ये चीज बनाई थी।
हाँ जी बेटा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना? बेटा कमेंट कर दो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक, तो उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक ट्रेन एक कार से 30% तेजी से दौड़ती है। दोनों एक साथ बिंदु ए से प्रारंभ करती हैं, 78 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती हैं। क्योंकि रास्ते में ट्रेन ए अपने 9 मिनट बर्बाद करती है, यदि ए और बी के बीच की दूरी 78 किलोमीटर है तो कार की चाल क्या है? बताओ। राजवीर जी, अंसारी जी, मीरा यादव जी, 3 बच्चों का मेरे पास आ गया कंफर्मेशन। बहुत बढ़िया बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो भाई। बहुत बढ़िया राकेश जी, आपको भी आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, बढ़िया सवाल है ये वाला भी। देखो, ट्रेन कार से 30% तेजी से चलती है, मतलब कार अगर 100 की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन जो है ना वो 130 की स्पीड से चलेगी। हाँ या ना बोलो भाई। कार और ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 100 और 130 हो जाएगी। अगर कार चलेगी 100 की स्पीड से तो ट्रेन कितना की चलेगी बेटा? 130 की स्पीड से। ठीक, तो मैं ये कह देता हूं कि इनका जो रेशो है ना स्पीड का, वो 10:13 है, स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 13:10। कितने का अंतर? आप कहोगे सर 3 रेशो का डिफरेंस है जो कि 9 मिनट के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर 3 मिनट। 1 रेशो बराबर क्या हो गया? 3 मिनट। किसी भी एक का निकाल लो। आपसे पूछा हुआ है कार की चाल पूछिए, तो चलो कार का ही निकालते हैं। कार का क्या आ जाएगा बेटा? टाइम 13 गुणा 3, 39 मिनट। 39 मिनट आ जाएगा कार का टाइम। घंटे में बदल लो बटे 60 करके, तो 39/60 क्या हो गया? टाइम। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऊपर 60 चला जाएगा, क्या आ रहा है? 120। यही आंसर है बेटा। बोलो सभी लोग सहमत हैं क्या मेरी बात से? ठीक है ना? मैंने स्पीड का रेशो निकाला, पलटने पे टाइम का रेशो आ गया। तो कार का मैंने टोटल टाइम, क्योंकि देखो 1 रेशो तो 3 मिनट आ गया, तो कार का टाइम क्या है? 13 तो 39 मिनट मैंने घंटे में बदल दिया। और स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, अब बटे का 60 तो ऊपर चला ही जाएगा। बस बात खत्म हो गई। अगला, चलो बहुत बढ़िया। अनुष्का जी, राजवीर जी, अंसारी जी, राकेश जी, अनुष्का जी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। करो बेटा अगला, अगला क्वेश्चन करो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? मीरा जी को और वंदना जी को भी समझ में आ गया बेटा। ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को करने की मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूं आपको। आप कहें तो पूरा मेथड भी। देखो शॉर्ट ट्रिक ये होती है, लेस अपॉन एक्चुअल इनटू 60। ये शॉर्ट ट्रिक है बस।
कि कमी कितने की, 42 की स्पीड हो गई है 28, तो कमी कितने की हो रही है बेटा, 14 की कमी। वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल है 42 गुणा 60 कर दो आप। 20 मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा। 20 आएगा ना मीरा जी, लेस अपॉन एक्चुअल। 15 मिनट नहीं बेटा, 14 किलोमीटर पर आवर लेस। लेस मतलब कितनी स्पीड कम हो गई, 42 से 28 हो गई, तो कमी हो गई 14 की, बटे वास्तविक चाल क्या है 42 गुणा 60 कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, लेस अपॉन एक्चुअल इंटू 60। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछो। देखो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ में आपको इसे पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई है, ठीक है ना, समझना बेटा। इसको हटाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और फिर रुकते हुए जाएगा तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आप मेरी बात को समझो कि वैसे तो 1 घंटे में 42 किलोमीटर स्पीड है, तो 1 घंटे में 42 किलोमीटर कवर हो जाएगा, सीधी बात है। पर दूसरी कंडीशन में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना कवर किया है उसने, सिर्फ और सिर्फ 28। 1 घंटे में सिर्फ कितना कवर किया है, 28 ही कवर किया है ना। पर वास्तविकता तो ये है ना कि 1 घंटे में 28 कवर किया होगा, उसे 1 घंटा थोड़ी लगा। 28 कवर करने में तो थोड़ा सा ही टाइम लगा होगा, बाकी टाइम के लिए जो ट्रेन है या जो कार है वो रुकी रही। बाकी टाइम के लिए तो जो कार है बेटा वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ना भाई। 28 कवर करने में थोड़ी ना 1 घंटा लगा होगा भाई। जब स्पीड, किसी की स्पीड अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 28 किलोमीटर चलने में तो उसे कम ही टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 28 किलोमीटर कवर करने में टाइम लगेगा 28 बटा 42, कन्वर्ट करो 2/3, है ना, 2/3 घंटे लगेगा। मिनट में देखोगे तो ये 40 मिनट हो रहा है। 40 मिनट का टाइम लगना चाहिए, पर लगा कितना उसे, 60 मिनट। पूरा 1 घंटा ले लिया उसने, मतलब 20 मिनट के लिए वो जो कार है वो रुकी रही बेटा। 20 मिनट के लिए कार रुकी रही। मैंने डायरेक्ट क्या बताया, लेस अपॉन एक्चुअल इंटू 60, ठीक है ना। 14/42 गुणा 60, आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। अरे और जबरदस्त सवाल आ गया यार, बड़ा खतरनाक सवाल है ये वाला। एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद चाल को 3/4 कर लेती है वो। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा। पचास किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, स्पीड 3/4 हो गई, स्पीड कम हो गई और 35 मिनट देरी से पहुंच रही है। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे चलकर हुआ होता तो 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है, दोनों चीजें बतानी है। कोई बच्चा बता पाएगा भाई, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। अच्छा अगला देखूं, अगला क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन भी एक्सीडेंट वाला ही है, पहले अपन ये कर लेते हैं ना, एक ये सवाल करते हैं फिर एक और कर लेंगे बस। फिर एक्सीडेंट वाला बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखो सपोज पॉइंट ए से ट्रेन ने चलना शुरू किया और उसे पॉइंट बी तक जाना था, पर ट्रेन चली 50 किलोमीटर और ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट। स्पीड क्या हो रही है, 3/4, मतलब पहले अगर स्पीड 4x थी तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या हो गई बेटा, 3x हो गई। स्पीड अगर पहले 4x थी तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या हो गई है जी, 3x हो गई है। 3/4 हो गई ना, एक्सीडेंट के बाद स्पीड कम हो गई। पहले ये पॉइंट पे एक्सीडेंट हो गया,
मान लेते हैं कि ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट को अपन कोई नाम दे देते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं सी पॉइंट पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद स्पीड कम हो गई, पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई है, 3। अब हुआ क्या कि वो एक्सीडेंट की वजह से, अब आप देखो ये तो आप समझ गए कि बेटा एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का तो स्पीड तो कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है उसे, कितना ज्यादा लग रहा है, 35 मिनट ज्यादा लग रहा है, 35 मिनट ज्यादा। दूसरी कंडीशन में ट्रेन को ए से बी तक ही जाना है, पर ये पॉइंट सी पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ और 24 किलोमीटर आगे, पॉइंट डी मान लेते हैं, तो कितने डिस्टेंस पे जाके हुआ है, 74 किलोमीटर पे जाके, 50 तो ठीक है, 50 तो था ही, और 24 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। तो यहां से यहां तक की स्पीड तो नॉर्मल होगी, पर इसके बाद जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। सपोज डी पॉइंट यहां पर लोकेट कर देते हैं अपन, ऊपर वाली कंडीशन में भी मैंने पॉइंट डी को ड्रॉ कर दिया है ना, हालांकि वहां पे कोई मतलब है नहीं है, देखो समझो बात को। दूसरी कंडीशन में ऐसा है कि 50 पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, पॉइंट सी पे नहीं हुआ, और 24 किलोमीटर आगे जाके पॉइंट डी पे एक्सीडेंट हुआ है, पॉइंट डी पर एक्सीडेंट हुआ है, तो 74 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ है। पहले पॉइंट डी तक तो नॉर्मल स्पीड से चलती रहेगी, और एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कितनी देरी, 25 मिनट की देरी। मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना हुआ आप लोग, बहुत ठंडे दिमाग से। अब मैं क्या समझा रहा हूं, दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन में समानता क्या है कि पॉइंट ए से सी तक यहां पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, पॉइंट ए से सी तक अगर आप देखोगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ट्रेन का। क्या दूसरी कंडीशन में हो गया था, तो आप कहोगे नहीं सर यहां पर भी नहीं हुआ, सी पॉइंट तक तो कहीं पर भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना पहली कंडीशन में ना दूसरी कंडीशन में। और मैं कहूं डी पॉइंट के बाद, तो आप कहोगे सर डी पॉइंट के बाद तो एक्सीडेंट हो चुका है, यहां पर भी डी पॉइंट से पहले हो गया था, मतलब डी के बाद भी ट्रेन जो चलेगी ना वो एक्सीडेंट वाली स्पीड से ही चलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि सी पॉइंट से पहले दोनों कंडीशन में एक्सीडेंट नहीं हुआ, और डी पॉइंट तक दोनों ही कंडीशन में एक्सीडेंट हो चुका था, है ना? क्या इतनी बात से सहमत हो बेटा? फटाफट यस या नो लिखो, क्या इतनी बात से सहमत हो कि सी पॉइंट से पहले ना तो यहां एक्सीडेंट हुआ है ना तो यहां एक्सीडेंट हुआ है, पर डी पॉइंट के बाद यहां भी एक्सीडेंट हो चुका था, यहां भी हो चुका था, दोनों कंडीशन में डी के बाद एक्सीडेंट हो चुका है। इवन पहली कंडीशन में तो सी के बाद ही हो गया, पर मोटे तौर पे देखा जाए तो डी के बाद वो एक्सीडेंट वाली चाल से चलेगी, क्योंकि सी पे ही एक्सीडेंट हो गया तो डी के बाद तो फिर कंसीडर्ड है ना कि वो एक्सीडेंट वाली स्पीड से चल रही है। यहां पर 35 मिनट लग रहे हैं ज्यादा, यहां पे 25 मिनट। ये टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब इस पॉइंट के बाद सेम स्पीड से, इस पॉइंट के बाद 3x की स्पीड से, और यहां भी 3x की स्पीड से, इस पॉइंट से पहले 4x की स्पीड से, और यहां भी 4x की स्पीड से, जब c से पहले की स्पीड बराबर है दोनों कंडीशन में, और d के बाद की स्पीड बराबर है दोनों कंडीशन में, जब स्पीड बराबर है तो टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो आ रहा है ये जो c से d के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो c से b के बीच का डिस्टेंस है, ये इसकी वजह से टाइम में अंतर आ रहा है। कितना है? 24 किलोमीटर का है डिस्टेंस। ये 24 किलोमीटर पहली कंडीशन में एक्सीडेंट हो चुका है तो 3x की स्पीड से, दूसरी कंडीशन में 24 किलोमीटर एक्सीडेंट नहीं हुआ है अभी तो 4x की स्पीड से। तो टाइम तो यही होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड 3x, क्योंकि भाई एक्सीडेंट जब हो गया सी पे तो यहां तो स्पीड कम हो जाएगी ना, और यहां एक्सीडेंट यहां पे जाके हुआ है डी पॉइंट पे, तो यहां अभी तक नॉर्मल स्पीड से चल रही है। दोनों टाइम में जो डिफरेंस है बेटा 10 मिनट का अंतर है, घंटे में बदल दो, 8 6, तो ये 2/x बराबर 1/6, तो भैया x बराबर क्या आ गया? 12। स्पीड क्या है? एक्चुअल स्पीड है 4x, दुर्घटना वाली स्पीड है 3x, x बराबर 12 है तो गुणा करोगे तो 48 हो गई वास्तविक चाल। एक्सीडेंट वाली स्पीड क्या हो जाएगी? 36। हालांकि हमें एक्सीडेंट वाली नहीं पूछा, हमें एक्चुअल स्पीड पूछा। कहां है एक्चुअल स्पीड? 48, तो पहली कंडीशन में है, तो ए आंसर होगा। इतना मैंने आपको समझा दिया बेटा। समझ में आई बात की नहीं? भाई जो अंतर आएगा किसकी वजह से? 24 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट वाली स्पीड से 24 किलोमीटर बिना एक्सीडेंट वाली स्पीड से, जो अंतर आएगा वो 10 मिनट का आएगा, है ना? अब आप कहोगे सर डिस्टेंस निकालना भी बताओ। पहले बेटा ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, फिर मैं डिस्टेंस निकालने का और बढ़िया शॉर्टकट बताता हूं आपको। डिस्टेंस निकालने का मैं आपको और अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा बेटा।
नोट कर लिया सभी ने? हटा दूं क्या मैं इसे? चलिए ठीक, तो मैं इसे हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं बेटा, फटाफट से समझना मेरी बात को। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, जो चाहे वो स्क्रीनशॉट ले लो। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 2 और 3। अब देखो, अब पहली कंडीशन में पॉइंट ए से चली ट्रेन, 50 किलोमीटर पे जाके एक्सीडेंट हो गया, 35 मिनट की देरी। दूसरी कंडीशन में 50 पे नहीं हुआ और 24 किलोमीटर आगे जाके हुआ, पहुंचना वहीं है, 25 मिनट की देरी। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं आपको ठंडे दिमाग से समझाऊं कि यहां पर 10 मिनट ज्यादा क्यों लग रहे हैं, कि यहां पर एक्सीडेंट जल्दी हो गया। देखो, जब स्पीड घटेगी तो भैया टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां तक नॉर्मल स्पीड से चल रही थी ट्रेन, पर यहां नॉर्मल स्पीड से चली है कहां तक? 74 किलोमीटर तक नॉर्मल स्पीड से, काफी ज्यादा दूरी तक वो नॉर्मल स्पीड से चली है। यहां थोड़ा सा ही डिस्टेंस उसने दुर्घटना वाली चाल से चला है, यहां पर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस उसने एक्सीडेंट वाली स्पीड से चला है। तो ज्यादा डिस्टेंस अगर कम स्पीड से चलेगी तो भाई टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। यहां थोड़ा सा डिस्टेंस दुर्घटना वाली चाल से चला है, यहां कुछ ज्यादा डिस्टेंस दुर्घटना वाली चाल से चला है। तो मैं पूछूंगा कि 10 मिनट ज्यादा लगते हैं प्रति 24 किलोमीटर पे, 24 किलोमीटर पे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, है ना? तो 1 मिनट की जो देरी होगी वो हो जाएगी 24/10 किलोमीटर पे। 35 मिनट की देरी कितने पे होगी? तो आप कहोगे सर 35 मिनट की देरी होगी 24/10 गुणा 35 पे। करना जरा कैलकुलेट, 5 के पहाड़ से काटोगे 2 और 7, 12 7 84। मतलब एक्सीडेंट के बाद 35 मिनट की देरी, मतलब एक्सीडेंट के बाद 84 किलोमीटर चली है ट्रेन। भाई 1 मिनट पे देखो, 10 मिनट की देरी होती है 24 किलोमीटर पे। अगर 24 किलोमीटर एक्सीडेंट वाली स्पीड से चलेगी ना ट्रेन, तो 10 मिनट की देरी होगी, तो 1 मिनट की देरी होगी 24/10 पे। हमें चाहिए 35 मिनट की देरी हो रही है, तो 35 मिनट की देरी के लिए गुणा 35 के, तो 84 किलोमीटर। एक्सीडेंट होने के बाद अगर ट्रेन 84 चल रही है, 50 उसने पहले भी कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? तो बेटा टोटल डिस्टेंस है 134। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता डिस्टेंस निकालने का। बिल्कुल अनुष्का जी, डेंजरस क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक। अभी तो मैंने एक ही बार एक्सीडेंट करवाया है, क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन किए हैं ऐसे ऐसे, जिसमें पहले पॉइंट ए पे एक्सीडेंट हो गया, फिर पॉइंट बी पे एक्सीडेंट हो गया। तो 2 बार एक्सीडेंट हो रहा है। सपोज पहले 50 पे हो रहा है, फिर 50 पे। अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर पे होता तो कितने की देरी? तो 2 एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, पर अपना उतना ज्यादा हाई लेवल पेपर जाएगा नहीं, आप लोग चिंता मत करो। 2 एक्सीडेंट वाले जो है कैट वगैरह के क्वेश्चंस में आते हैं, है ना? ठीक है जी, तो बेटा मुलाकात करते हैं फिर कल रात को 8 बजे। अपन मुलाकात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे कल रात को 8 बजे। ठीक बेटा? बेटा टाइम नहीं लगेगा राजवीर जी। टाइम क्यों ज्यादा लगेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं राजवीर जी, अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है कि 50 किलोमीटर और 24 किलोमीटर, प्रति 24 किलोमीटर पे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आप कहोगे सर 1 मिनट की देरी होगी 24/10 पे, तो 35 मिनट की देरी कितने पे हो जाएगी? 84 पे। पहले के 50 जोड़ दोगे तो 134 आ जाएगा, है ना? और जब 24 किलोमीटर पे ही तो डिफरेंस आ रहा है, 24 किलोमीटर पे 3x की स्पीड और 24 किलोमीटर पे 4x की स्पीड, जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 10 मिनट का। बटा 60 कर दो तो यहां से x बराबर 12 आएगा। 4 में गुणा करोगे वास्तविक चाल, 3 में गुणा करोगे दुर्घटना वाली चाल। बेटा कॉन्सेप्ट की बात है, जितना जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में, अब आपने अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी आएंगे आप तुरंत कर दोगे, है ना? ये चीज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मिलते हैं कल रात को 8 बजे, अपन मुलाकात करेंगे और क्वेश्चंस के साथ। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद।